श्रीमद् भागवत गीता का ये ज्ञान शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं किसी बात को लेकर, या फिर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, या किसी ने भी आपका दिल दुखाया है, ये सब को भूलकर सफलता पाना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आपको सफलता और खुशी के साथ साथ ज्ञान भी देगा। भागवत गीता का ज्ञान आपको हर जंग जीतना सिखा देगा, कामयाबी को हासिल करना सिखा देगा। जब आपको लगे कि दुनिया बहुत मतलबी है, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तब ऐसे समय में भागवत गीता का ज्ञान आपको हिम्मत देता है, आपको रास्ता दिखाता है। और एक बात तो पक्की है, जो भी गीता का ज्ञान समझ लेता है वो अपनी जीवन की हर परेशानियों से लड़ सकता है। आज हम उन्हीं श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अच्छे शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात की गारंटी है, जो भी व्यक्ति गीता के इस ज्ञान को वीडियो के लास्ट तक पूरे मन लगाकर सुनेगा, वो अपनी हर परेशानी, अपनी हर दुख, अपनी हर पीड़ा को बहुत आसानी से दूर कर लेगा। जीवन में जो भी चाहिए उसको सरलता से हासिल कर लेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भागवत गीता के उपदेशों को श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज़ में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं। गीता में कहा गया है कि हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित भी सोचे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्री कृष्ण जी ने कहा है, मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है, या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम, ईगो की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। मन पर कंट्रोल जरूरी क्यों है? मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्यमान है। कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद नापसंद, मोह बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में ना आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ है। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से हमेशा बेहतर है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटे।
क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता। अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ी जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख क्लेश पश्चाताप के रूप में होता है। अति करने से बचे। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक। ज्ञान और कर्म एक हैं। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार है और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। जिंदगी में कभी लालच न करेगी। अक्सर देखा जाता है कि लोग लालच के चक्कर में अपनों के साथ धोखा कर बैठते हैं, जिसका पछतावा उन्हें बाद में होता है। श्रीमद् भगवद गीता में अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो भूल कर भी लालच ना करें, क्योंकि अधिक लालच की वजह से आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं। ऐसे में कारोबार पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। इसलिए ईमानदारी के साथ ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ने की कोशिश करें। मरने की चिंता में व्यथित होने की बजाय वर्तमान पर ध्यान दें तथा आंतरिक संतुष्टि और खुशी के लिए निरंतर कर्म करते रहें। हमारी गीता सिखाती है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। यहाँ कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, हम भी नहीं। जो कुछ भी आज है वह कल ही उसी रूप में होगा। ऐसा संभव नहीं है। गरीबी, अमीरी, सुख दुख, मेरा तेरा, ये सब बदलते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने दोस्त, रिश्तेदार और स्वजन भी बदल जाया करते हैं। वृद्ध लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा नवजात जन्म लेकर हमारे परिवेश का अंग बनते हैं। मैंने इन सच्चाइयों को जीवन में अपनाने की कोशिश की। आज मैं स्वयं को पहले से अधिक परिपक्व और परिवर्तन के प्रति स्वयं को सहज पाता हूँ। विपरीत हालातों में भी अच्छे कल की आस को लेकर जीना सीखा है। जीवन में अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। हम उसे पूरा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। कभी कामयाब होते हैं तो कभी निराशा हाथ लगती है। सफलता मिलने की स्थिति में हम निरंतर लगे रहते हैं, मगर विफल होने पर कई बार लक्ष्य ही बदल देते हैं। गीता के रहस्यमय और बुद्धिमान उपदेशों में एक यह कि आप कर्म करें। हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, तो कृपया आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए एक्स्ट्रा पावर जोन टीम की तरफ से पूरे दिल से आप लोगों को धन्यवाद।